सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां शारदा, भगवती कल्याण करे। हम माई भक्त तंत्र गुरु कामाक्षी आप सभी का हमारे यूट्यूब वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, तंत्र में गुरु का क्या महत्व है। ठीक है, तो तंत्र में गुरु का अत्यधिक महत्व है। पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि तंत्र क्या है और तंत्र का विस्तृत वीडियो में वर्णन है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उसे ध्यानपूर्वक देख लें। तो तंत्र में गुरु का क्या महत्व है। तंत्र में गुरु का अत्यधिक महत्व है। तंत्र में गुरु को साक्षात गौरी और रुद्र कहा गया है। गा से गौरी और रा से रुद्र, जो इन दोनों का एक स्वरूप है वही गुरु है। जहां गुरु निवास करते हैं तंत्र में उस क्षेत्र को काशी कहा गया है। जो गुरु का घर है वो साक्षात काशी तीर्थ है। जो गुरु की आप पादुका पूजन करते हो, चरणों का जो आप अभिषेक गुरु के करते हो, उससे जो जल निकलता है उसको साक्षात काशी वासिनी गंगा कहा गया है। पता है, गुरु को साक्षात विश्वनाथ की संज्ञा तंत्र में दी गई है और गुरु के चरणों का सानिध्य लेने की और सदैव गुरु के चरणों में बने रहने की आज्ञा तंत्र में दी गई। इतना अधिक गुरु का महत्व तंत्र में बताया है। कहा जाता है गुरु पूजा विना देवी इष्ट पूजाम करोति या तस्य मंत्रस्य तेजांसी हरते स्वयं भैरव। अर्थात जो भी साधक बिना गुरु की सेवा साधना के तंत्र में प्रवेश करता है, उसकी सारी सिद्धियां, सारी पूजा, सारा फल, जितना उसने नाम भी जपा होगा, वो खुद भैरव हरण करके ले जाते हैं। उस शक्ति के भैरव को पूरा फल हर लेते हैं। इसलिए तंत्र में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अधिकार की बात आती है ना, अधिकार तो आपको गुरु से ही प्राप्त होते हैं सारे। जैसे आज आप हो, आपके कुल देवी की पूजा करने का अधिकार आपको आपके माता पिता से प्राप्त हुआ है। उस प्रकार जो शक्ति है उसकी उपासना करने का अधिकार आपको गुरु से परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, कहा जाता है कि शिव रुष्टो गुरु तुष्टा गुरु रुष्टे ना काशीचित। शिव रूठ जाए तो गुरु मना लेंगे, अगर गुरु रूठ जाए तो कोई मना नहीं सकता, कोई शक्ति आगे नहीं आती। तो गुरु का होना तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक शब्द और कहा जाता है, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। एक साधक को गुरु सदैव सोच समझ के बनाना चाहिए। क्योंकि आपने एक बार गुरु बना लिया तो आप उस गुरु में निंदा और खोट नहीं निकाल सकते। यदि आप ऐसा करते हो, यदि आप उसकी विद्या को छोड़ देते हो, उस विद्या का जो दोष लगता है ना उसको छोड़ने का, और उस गुरु की निंदा करने का जो दोष लगता है उसका कभी भी शमन नहीं होता, उससे आप कभी नहीं बच सकते। इसलिए पहले ही आपको शास्त्रों में कह दिया गया है कि गुरु सोच समझ के बनाओ, अपने मन में क्वेश्चंस लेकर के आओ। गुरु की परीक्षा लेने की औकात किसी की नहीं है, लेकिन प्रश्न करना और उत्तर देना गुरु और शिष्य दोनों का धर्म है। तो अपने मन में प्रश्न लेकर आओ, उसे अपना गुरु महाराज जिनको आप बनाना चाहते हो, जिनको गुरु माँ बनाना चाहते हो, उनसे करो। उन प्रश्नों का उत्तर आपको उनसे मिलता है और आप सेटिस्फाइड होते हो, आपको आत्म शांति मिलती है कि हाँ यही मेरे गुरु हैं, तो आप उनको गुरु के रूप में चुनिए और उनके चरणों की सेवा करते हुए तंत्र मार्ग में साधनाओं को करते हुए मोक्ष को प्राप्त करिए। तो तंत्र के अंदर वामाचार और दक्षिणाचार ये दोनों प्रमुख आचार हैं। इन्हीं के द्वारा सारे आचारों में इन्हीं का जो है प्रावधान विधान होता है। ठीक है, प्रमुख 7 आचार हैं तंत्र के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे आचार है पर प्रमुख 7 हैं। उनमें भी ये 2 आचार प्रमुख है, वामाचार और दक्षिणाचार। तो इन दोनों में गुरुओं का क्या महत्व है वो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले दक्षिणाचार में गुरु का क्या महत्व है वो जान लेते हैं। दक्षिणाचार में गुरु का अत्यधिक महत्व है, जिससे कि सबसे पहले आता है गुरु मंत्र। तो दक्षिणाचार में जो गुरु आपको मंत्र प्रदान करते हैं, वो आपको मंत्र जब आपके कान में बोलते हैं तो वो मंत्र को जागृत करके, वो जो मंत्र है वो सोया हुआ अर्थात कीलित रहता है, उसको जागृत करके गुरु आपके कान में उस मंत्र में प्राण फूंक करके आपको मंत्र देता है। वो सोचे कितनी बड़ी ऊर्जा आपके शरीर में उतारता है। उस मंत्र को उनके गुरु ने जपा है, उनके गुरु के उस मंत्र को उनके गुरु ने जपा है, और उनके गुरु से भी पहले उनके गुरु ने जपा है। कितने सिद्ध साधकों के द्वारा परंपरागत वो मंत्र चला आ रहा है। उन सबकी ऊर्जा उस मंत्र में निहित है, जिससे वो गुरु आपके शरीर में उतार रहे हैं, आपको वो गुरु मंत्र दे रहे हैं। ठीक है, फिर आता है शक्तिपात। आप जब तंत्रोक्त मंत्रों का जाप करते हो तो उसका सीधा असर आपकी कुंडलिनी शक्ति पर पड़ता है, आपके चक्रों पर पड़ता है। धीरे धीरे करके आपकी कुंडलिनी दक्षिणाचार में जागृत होने लगती है।
उस ऊर्जा को संतुलित करके आपके चक्रों में बिठाने का काम गुरु करते हैं। फिर आती ही बात अनुभव की। उसके अंदर जो साधक दक्षिणाचार में साधना करते हैं, उनको सुगंध आने लगती है मीठी मीठी। उन जब वो ध्यान करने बैठते हैं, अलग अलग प्रकार के भाव और विचार उनके मन में आने लगते हैं। उनके साथ तत्काल में ही धीरे धीरे करते 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 अलग घटनाएं घटने लगती है, क्योंकि दक्षिणाचार की जो शक्तियां हैं वो संकेतात्मक रूप से अपना प्रमाण देती है, संकेतात्मक रूप से अपनी कृपा सबसे पहले आपके जीवन में बरसाना शुरू करती है। ठीक है, कई बार आपको स्वप्न में गुड़हल के पुष्प दिखने लग जाएंगे, कई बार आपको सपने में कुछ दिखने लग जाएगा, कुछ कुछ अनुभव होने लग जाएगा, कभी शरीर में झटके लगने लग जाएंगे, कभी कंपन होने लग जाएगा, है ना। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी चीज है विधान। बिना विधान के कोई भी किया हुआ तांत्रिक कर्म अधूरा है, असफल है। उस मंत्र का संपूर्ण विधान, विनियोग, निष्कीलन, न्यास, अर्पण, ठीक है, और बाकी का पूजन, ये सब आपको गुरु ही सिखाएगा और गुरु के मार्गदर्शन में ही आप इसे सीख सकते हैं। बिना गुरु के अगर आप सीधे जाप करोगे या कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो सिंपली उस मंत्र को आ से ज्ञा तक पढ़ने के समान है जो आप बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, सबसे पहले उसको जागृत करना अनिवार्य है। अब आता है वामाचार में गुरु का महत्व। जैसे दक्षिणाचार में गुरु का बहुत महत्व है, वामाचार में बहुत से बहुत महत्व है, क्योंकि बिना गुरु के वामाचार की साधना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो तंत्र में कोई भी साधना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वामाचार की साधना जब आपको गुरु वामाचार में मंत्र दीक्षा देता है ना, तो सीधे बिजली का तार आपके हाथ में फेंक देता है। अगर उसको सावधानी पूर्वक आप नहीं पकड़ोगे, आप झटके में चले जाओगे, आपको तत्काल झटका लग जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक साधना ही उग्र शक्ति की होती है। मंत्र ही आपको उग्र शक्ति का दिया जाता है। उग्र शक्ति जैसे भगवती काली हुई, तारा हुई, धूमावती हुई, अप्सरा, नागनी, यक्षिणी, गंधर्वनी, किन्नरनी, प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, अनेक शक्तियां हैं ऐसी उग्र जिनकी साधना वामाचार में की जाती है। वामाचार में भोग से ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति वामाचार है ना। तो वहां पर भी गुरु का अत्यधिक महत्व है। वामाचार में धड़ाके से शक्ति जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति। जिस समय वो धड़ाक से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उस समय साधक का मानसिक संतुलन हिल सकता है। बिना गुरु के वो साधक विक्षिप्त हो सकता है, वो अपने देखने की क्षमता खो सकता है, सुनने की क्षमता खो सकता है। ऐसा हुआ भी है, किसी ने किताब में देखकर एक बार करने पिशाचनी की साधना कर ली थी, बाद में पिशाचनी आई, उसने चीखना चिल्लाना जब शुरू करा, सामने वाले का मानसिक संतुलन बिगड़ा, कुछ तांत्रिक ने ठीक करा लेकिन सुनने की क्षमता खो दी उसने। तो आपकी जब दृष्टि एकदम से जागृत होती है, आपको चारों तरफ प्रेत दिखने लग जाएंगे, चारों तरफ चीजें देखने लग जाओगे आप, आपको सुनाई देने लग जाएंगी चीजें। ऐसी कंडीशन में आप उस दुनिया और इस दुनिया में अंतर कैसे करोगे। तो यहाँ पर गुरु की अनिवार्यता बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। पंचमाकार मध्यम मानसम मीनम शा मुद्रा मैथुन एवं पंचमाकार। पंचमाकार को समझने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है, जिन्हें मैं अगले वीडियो में हुआ तो समझाऊंगी। ठीक है, तो पांचों माकार अपने आप में बहुत प्रबल है, इनको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आप पंचमाकार नहीं समझ सकते। वामाचार में की हुई छोटी सी भी भूल आपको शारीरिक रूप से, आपको मानसिक रूप से, ठीक है, और आपको आर्थिक रूप से बहुत तगड़ा लेकर गड्ढे में डाल सकती है। वामाचार में शव साधना की जाती है, चिता साधना, अंगारा साधना की जाती है, एवं अनेक प्रकार की ऐसी भयंकर साधनाएं वामाचार में की जाती है। कापालिक साधना वामाचार में की जाती है, मुंडमाला साधना वामाचार में की जाती है। जो साधक चिता चढ़ जाता है वो साक्षात काली के समान हो जाता है, चिता चढ़ा साधक। तो सोचो, साधक काली के समान, तंत्र में तो वैसे ही साधक को भैरव भैरवी की उपाधि दी होती है, लेकिन जो साधक चिता चढ़ गया उसका अत्यधिक महत्व है। चिता चढ़े साधक से दीक्षा लेना मतलब काली से दीक्षा ले लेना। तो आप खुद सोच सकते हो साधक की क्या ऊर्जा होगी। तो वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इस योग्य तांत्रिक गुरु का सन्निधान होना बहुत आवश्यक है। इसमें की हुई थोड़ी सी भी भूल आपके प्राणों की हानि कर सकती है। ठीक है, तो वामाचार और दक्षिणाचार दोनों में ही गुरु का अत्यधिक महत्व है। एक छोटी सी कहानी है, एक लोक कथा, बहुत पुरानी लोक कथा है। बनारस में एक सन्यासी हुआ करते थे और एक तांत्रिक साधक हुआ करते थे मणिकर्णिका पे। और जो सन्यासी साधक थे वो गंगा घाट पर हुआ करते थे। तो वो नित्य गंगा में स्नान करने जाते थे। एक दिन जो तांत्रिक होता है ना, जो कलाचारी गुरु होते हैं, वो उनको देख के ठठाके हंस पड़ते हैं। तो तांत्रिक को बड़ा क्रोध आ जाता है, वो कहता है
तो जो सन्यासी गुरु उनको बड़ा क्रोध आ जाता है, कहते हैं ए तांत्रिक, तू मुझ पे क्यों हंसता है? तो तांत्रिक कहता है आपने बाहरी शुद्धि तो कर ली, लेकिन आंतरिक शुद्धि का क्या? तो कहते तू कितना गलत है, तेरा कहना कितना गंदा है। तू नित्य शमशान की राख लपेटे रहता है, दारू का सेवन तू करता है गंदगी में तू पड़ा रहता है मुर्दों की राख के साथ में। तो कितना गंदा है, तेरी परछाई से भी मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तांत्रिक गुरु के मन में ये बात लगती है, तो वो शमशान के अंदर से जाके दो कुल्लड़ उठा के ले आते हैं। कुल्लड़ मतलब मिट्टी के दो बर्तन, दो खप्पर या दो ग्लास, है ना। एक प्याला उनको देते हैं, एक प्याला खुद रखते हैं। वो बोलते हैं जाइए सन्यासी जी, आज हम दोनों एक दूसरे की परीक्षा ले लेते हैं, आप जाइए गंगा जल भर के ले आइए कुल्लड़ में। ठीक है, अब वो कुल्लड़ में गंगा जल ले आए। अब उन्हीं के सामने वो जो तांत्रिक था साधक, उसने अपने प्याले में मदरा भर ली, तीखी मदरा। ठीक है, अब उसके हाथ में गंगा जल, सन्यासी के हाथ में, इनके हाथ में मदरा। अब उन्होंने कहा इसको नीचे गिरा दीजिए। गंगा जल नीचे गिराया, मिट्टी में मिला, वो बन गया कीचड़। अब उन्होंने कहा ये क्या बन गया? उन्होंने कहा कीचड़ सन्यासी ने। तो जो तांत्रिक गुरु थे उन्होंने अपना गिलास टेढ़ा किया, उसमें जो मदिरा थी वो तत्काल जब नीचे आने को हुई, वो अग्नि में परिवर्तित हो गई। तत्काल एक ज्वाजल्यमान सी अग्नि, और उस मदिरा की सुगंध की जगह वहां से मोगरे की सुगंध आने लगी, और मोगरे के पुष्प प्रकट हो गए, और धरती पर गिरने से पहले ही वो अदृश्य हो गए। तो सन्यासी के तो ये देख के पैरों से जमीन खिसक गई, ये क्या है भाई, ये कैसे चमत्कार है। तब जो तंत्रोक्त गुरु थे उन्होंने समझाया कि ये तो स्वयं मेरे शिव की चेतना है और मेरी शक्ति की ऊर्जा है। गंगा जल पवित्र था, लेकिन आपके अहंकार और धरती पे गिरी इस मिट्टी ने उसको कीचड़ में परिवर्तित कर दिया, है ना। तो यही अगर आपकी शुद्ध चेतना होती, इस मिट्टी में आप शिव को देखते, इस गंगा के जल में आप शिव को देखते, तो आपका भी गंगा जल धरती पर आज वैसा का वैसा ही जल के स्वरूप में विद्यमान होता। बात यहाँ पर अपवित्रता और पवित्रता की है ही नहीं। आपने अपने अंदर के विकार को नष्ट नहीं किया। मैं तांत्रिक साधक हूँ, मैं हर चीज में शिव को देखता हूँ, हर चीज की अपवित्रता को पवित्र करके मैं उसको ग्रहण करता हूँ, किसी भी चीज को अपवित्र नहीं छोड़ता, है ना। हर चीज को, जहां तक कि कारण भी तंत्रोक्त साधक पवित्र करता है, उसके बाद उसे पूजा में ग्रहण करता है। तो वही कारण जब उन्होंने धरती पर गिराई, तो वो भगवान शिव की चेतना से तत्काल उसका रूप परिवर्तित हो गया, है ना। तो यहाँ पर यही तो सीख दी गई है, जो तंत्रोक्त साधक है उसके लिए कुछ भी नश्वर नहीं है, सब शिव का अंश है। वो कभी जातिवाद नहीं देखता, वो कभी मैला कुचैला नहीं देखता, वो कभी अच्छा बुरा नहीं देखता। इसलिए तंत्रोक्त गुरु की श्रेष्ठता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तब वो सन्यासी ने उनके चरण पकड़ लिया, उनसे आत्मज्ञान मांगा। उनका मूल ज्ञान यही था कि कुछ भी अपवित्र अशुद्ध नहीं है, सब मेरे शिव का स्वरूप है, सब मेरे शिव की चेतना है। मानो तो गंगा है, नहीं मानो तो पानी है। तुम जिसको ऊपरी तरीके से शुद्ध देख रहे हो, उसका आंतरिक भाव नहीं जानते ना, है ना। तो जो तांत्रिक है वो उसके आंतरिक भाव को भी शुद्ध करके ग्रहण करता है, भोग से योग की तरह अग्रसर रहता है। इसीलिए तंत्रोक्त गुरु का बहुत अत्यधिक महत्व है। आप सभी अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करें, अपने गुरु को बहुत धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको शरणागति दी। तो मैं सभी बच्चों को, इंस्टाग्राम के सभी परिवार को के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, अगर सभी को अच्छे गुरु मिले तंत्र क्षेत्र में, और सारे बच्चों को साधना क्षेत्र में बहुत तरक्की मिले। जय माता दी, जय माँ शारदा, महारानी कल्याण करे।